राधे कृष्ण एवरीवन, राधे कृष्ण रूपाली माँ। मैं अपना माइग्रेन हील किया आफ्टर ज्वाइनिंग एसबीसी। मैंने क्या हील किया, इनफैक्ट एसबीसी ज्वाइन होने के बाद में मेरा माइग्रेन अपने आप चला गया। इस बारे में मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी। ये सब शुरू हुआ एक व्हाट्सएप स्टेटस से। मेरी फ्रेंड है, उसके व्हाट्सएप स्टेटस में किसी का फीडबैक मैंने देखा और मैंने उससे पूछा और फिर सेकेंड डे से उसने मुझे एसबीसी के बारे में बताया और सेकेंड डे से मैंने एसबीसी फॉलो करना शुरू किया। पहले मुझे 15 डेज़ में फ्रिक्वेंट माइग्रेन अटैक्स आते थे और वो अटैक्स इतने इंटेंस होते थे कि मुझे मतलब ना साउंड सहन होता था, ना लाइट सहन होती थी, मेरी आँखें ही नहीं खुलती थी, वो इतना इंटेंस होता था। और सारी मेडिकेशंस, बाम लगाना और होम्योपैथिक, एलोपैथी, नेचुरोपैथी, डाइट पे रह के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया, पर उसका कुछ भी हीलिंग नहीं मिल पा रहा था। और मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी ये सब इश्यूज़ की वजह से। बट ये जब से फॉलो करना शुरू हुआ मेरे थॉट्स अलाइन होने लगे। मैंने दर्द की छुट्टी के पार्ट्स देखे मैंने अदर वीडियोस में और रेडिकल फॉरगिवनेस की सीरीज़ देखी। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मैं वीसी में चली जाती थी। मुझे कुछ कोई बोलता था, मैं वीसी में चली जाती थी, विक्टिम कॉन्शियस हो जाती थी। और मेरे अंदर ये फीलिंग बहुत ज़्यादा इनबिल्ट थी। जो डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने से वो धीरे धीरे वो चीज़ें मेरे अंदर से कम होनी शुरू हुई। बीच बीच में मैं ट्रिगर बहुत जल्दी होती थी। कोई मुझे कुछ बोलता था, मैं बड़ी जल्दी ट्रिगर हो जाती थी। बट इट्स बिन अ मंथ मैंने ये करना स्टार्ट किया और 1 महीने से मुझे एक भी बार माइग्रेन अटैक नहीं आया। बीच में एक हल्का सा ट्रिगर हुआ था, बट वो बहुत ही हल्का सा पेन हुआ था और वो अपने आप ही बाय द टाइम हरे कृष्णा जब किया मैंने सर पे हाथ रख के और वो चला गया। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में भी अभी मैं उठी तो मुझे हल्का सा सर में दर्द हो रहा था और जो माँ ने बताया था दर्द की छुट्टी पार्ट 4 में मैंने उसी तरीके से वो स्टेप्स फॉलो करके माँ को इन्वोक किया और मेरा जो पेन था वो 5 लेवल पे था और वो धीरे धीरे कम होके 0 पे आ गया। सो दिस इज़ ऑल। मैंने भगवद गीता के सेशन सुने, उससे भी मुझे बहुत हेल्प हुई मेरे थॉट्स को अलाइन करने में। मेनली मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया BG21 में। BG21 में जैसे उन्होंने डिटैचमेंट के बारे में बताया, सेल्फ लव के बारे में बताया। जैसे जैसे सेल्फ लव बढ़ता गया वैसे वैसे ये इशू अपने आप सॉल्व होता गया। पहले होता था कि भूख से इशू होता था, अब तो भूख से इशू होता था, एग्जर्शन हो जाता था तो फिर सर दुखता था। बट बाद में जब मैंने ये सब प्रैक्टिसेस करना शुरू किया, मीनवाइल बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे भूखी भी रही मैं, बट मुझे कुछ भी तकलीफ़ नहीं हुई और थॉट्स तो आने धीरे धीरे कम ही हो गए। अब जैसे ही कुछ थॉट आता है, ऐसा आता भी है तो इमीडिएटली मैं खुद को 1 2 3 करके अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकाल देती हूँ। और ये सब माँ की वजह से हुआ, मेरी मेंटर्स की वजह से हुआ। मैं सबको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी बिकॉज़ माइग्रेन एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज़ इस चीज़ की कहीं पर भी हीलिंग अवेलेबल नहीं है। और 1 महीने के अंदर अगर वो चीज़ मेरी कंट्रोल हो गई सिर्फ थॉट्स अलाइन करने से, तो माँ बिल्कुल सही कहती है, हमने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डेली बेसिस पे करना चाहिए क्योंकि हम जब डेली बेसिस पे करेंगे तभी इन सब चीज़ों का हम लोगों को इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा और सही में इफ़ेक्ट होता है। और मैंने तो ये खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। सो अब तो ये है कि कोई अगर कुछ बोल भी देता है ना तो मुझ पे असर नहीं होता है। इट्स लाइक कि हाँ भाई वो उनकी थॉट प्रोसेस है, वो बोल रहे हैं, इट्स ओके। और कहीं ना कहीं मैं एंटाइटल्ड हूँ इसलिए ये सब चीज़ें मेरे पास आती है। ये सब नॉलेज से, अवेयरनेस से होता है जो माँ हमें देती है। सो थैंक यू सो मच।